दौड़ना इनका जुनून है, लेकिन जर्मनी के ट्रियर के रहने वाले फ्रैंक कनॉट को इसे पूरी तरह छोड़ने की नौबत आ गई थी। पिछले साल उन्हें अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। अचानक कार्डियक एरिथमिया की शिकायत हुई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से मेरी पत्नी घर पर मेरे साथ ही थी। मुझे तो अस्पताल में पहुंचकर वापस होश में आने पर पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या था। शक था कि हृदय की मांसपेशियों में संक्रमण हुआ है। ट्रियर के मुटर हाउस अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में 1 हफ्ता रखकर उनका इलाज हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सिक साइनस सिंड्रोम है, जो कि दिल धड़कने की लय से जुड़ी एक परेशानी है। इसमें दिल के मांसपेशियों में संक्रमण हो जाता है, फिर इसका असर कई रूपों में सामने आता है। कभी कभी इससे दिल के पंपिंग फंक्शन पर असर पड़ता है और वो अवरुद्ध हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे कार्डियक एरिथमिया की शिकायत हो जाती है। कुछ मरीजों में सीने में तेज दर्द उठता है और कुछ में दिल के दौरे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। किसी को भी हार्ट मसल इन्फ्लेमेशन की समस्या हो सकती है। फ्रैंक कनॉट को अब तक ठीक से पता नहीं है कि उन्हें यह कैसे हुआ। मैं सेहतमंद खान-पान करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब भी कभी कभार ही पीता हूँ। लेकिन पिछले साल जनवरी में मुझे तेज सर्दी जुकाम हुआ। फ्लू जैसा कोई संक्रमण हुआ जो कई हफ्तों तक चला। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और उसके पहले ही मैंने खेलना कूदना शुरू कर दिया। शायद उसके कारण कुछ हुआ हो। सच तो ये है कि डॉक्टरों के लिए भी इसका ठीक कारण बताना संभव नहीं है। ये कोई आम सर्दी जुकाम नहीं है जिसके कारण मायोकार्डाइटिस हो जाए, लेकिन ये कहना मुश्किल होता है कि सामान्य सर्दी हुई है या कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसके चलते हृदय की मांसपेशियों पर असर पड़ा है। इसलिए हर हाल में आराम करने की सलाह दी जाती है। चिकित्सकों की माने तो ऐसे संक्रमण किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकते हैं। फ्रैंक कनॉट ने अपना खेलकूद जारी रखा। वे दूसरी बार भी बेहोश हो गए। इसके बाद तो उनके दिल में पेसमेकर लगवाना पड़ा। इसके बाद कई महीनों तक उनके किसी भी तरह के खेलकूद करने पर रोक लग गई। मैं बेड में तो नहीं रहा, कम से कम टहलने जा सकता था। ऐसा करना अच्छा तो लगता था, लेकिन जब बाकी रनर्स रास्ते में मुझसे मिलते तो मुश्किल होता। खुद भी दौड़ने का मन करता था, लेकिन आपको ऐसा करने की मनाही है तो वो बहुत अजीब लगता था। वे धीरे धीरे अपने पुराने फॉर्म में लौटने लगे हैं। पहले से बेहतर महसूस करने लगे हैं, लेकिन साल में 2 बार हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर उनके पेसमेकर की भी नियमित जांच करते रहते हैं। फ्रैंक कनॉट जैसे मरीज संक्रमण को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके प्रति जागरूक रहने से मदद मिलती है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, खासतौर पर अगर बहुत दिनों बाद ऐसा करने जा रहे हों या फिर कठिनाई का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा हो। हार्ट मसल इन्फ्लेमेशन एक गंभीर बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। खासकर मुश्किल खेलकूद वाली गतिविधियां करने से पहले शरीर का चेकअप करवाना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखें तो ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है।